कानपुर के रहने वाले पंकज का प्रॉपर्टी डीलर और इन्वेस्टर के तौर पर एक बड़ा कारोबार था। उसकी उम्र 46-47 साल के आसपास होगी। बनारस से अपना जरूरी काम करने के बाद पंकज अपने ड्राइवर के साथ कानपुर के लिए रवाना हुआ। दोनों सुबह निकले और रास्ते में रुकते रुकाते आ रहे थे। शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे। कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और कानपुर पहुंचने के यही कोई 20 किलोमीटर पहले रोड क्रॉस कर रही एक लड़की को बचाने के चक्कर में कार अचानक रोड डिवाइडर की रेलिंग से टकराकर सड़क पर काफी दूर तक घिसट गई। इस एक्सीडेंट में पंकज और ड्राइवर दोनों कार में बुरी तरह फंस के घायल हो गए, या यूं कहें शायद बचे ही ना हो। आते जाते लोगों ने पुलिस को फोन लगाया। 6 बजे के आसपास पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। पंकज और ड्राइवर दोनों को जैसे तैसे कार से बाहर निकाला गया। हालांकि पंकज का फोन लॉक होने की वजह से पुलिस को उसके घर वालों के बारे में आसानी से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इसी बीच जैसे ही पंकज के मोबाइल की घंटी बजी तो सबने राहत की सांस ली। ये पंकज की वाइफ निधि का कॉल था। पंकज के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही निधि अपने जेठ और भाई के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। निधि रास्ते भर रोती रही, घबराती रही और करीब आधे घंटे में ही हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ड्राइवर बेहोश है, कह नहीं सकते कि उसे होश कब आएगा। और जब वो पंकज को हॉस्पिटल लाए थे उसकी धड़कन चल रही थी, लेकिन आप लोगों के आने के पहले ही पंकज दम तोड़ चुका है। निधि ने जब ये सुना तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। वो रोते रोते बेहाल हो गई। उसके जेठ और भाई अंदर रूम में गए और पंकज की लाश को देख के वापस आ गए, मगर निधि की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 1 घंटे लगातार रोने के बाद निधि ने डॉक्टर से कहा, मैं कुछ देर चुपचाप पंकज के पास अकेले बैठना चाहती हूं डॉक्टर। पहले तो डॉक्टर ने निधि की हालत देखते हुए मना कर दिया, फिर उसकी जिद के आगे मान गए। निधि काफी देर तक पंकज का हाथ अपने हाथ में रखकर बैठी रही, उसके साथ बिताए पलों की यादों में डूबती उतराती रही। अचानक निधि को ऐसा महसूस हुआ जैसे पंकज अपने हाथ से उसका हाथ दबा रहा हो। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये उसका वहम है, लेकिन जब उसकी नजर पंकज के चेहरे पर पड़ी तो उसे पंकज के होंठ हिलते हुए से नजर आए, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर डॉक्टर पंकज के हाथ, वो कुछ कहना चाह रहा है डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर ने यह सुना वो बोला, मैडम आप अपने आप को संभालिए, जरूर आपको कुछ वहम हुआ होगा। जब निधि जिद करने लगी तो डॉक्टर पंकज को देखने गया और फिर बोला, मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, लाशें बोला नहीं करती। निधि ने डॉक्टर से पूछा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि पंकज की मौत कैसे हुई? डॉक्टर बोला, आपके हस्बैंड के गले में चोट लगने की वजह से उनकी सांस रुक गई, जिससे उनकी डेथ हो गई। अब आप लोग चाहें तो सारी कागजी कार्रवाई करके लाश को घर ले जा सकते हैं, या अगर आपको कोई डाउट है तो कल हम उसका पोस्टमार्टम करके सब क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन अब हम पंकज की लाश को यहां रूम में नहीं रख सकते, अभी थोड़ी देर बाद इसे मुर्दा घर में शिफ्ट कर देंगे। हॉस्पिटल के स्टाफ और निधि के परिवार के बीच काफी देर तक चली बहस के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद निधि, उसके जेठ और भाई सब घर वापस चले जाते हैं। रात को 10 बजे के आसपास पंकज की लाश को मॉर्चरी यानी मुर्दा घर में शिफ्ट करने के लिए वार्ड बॉय उसे बेड से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। स्ट्रेचर पर ले जाते समय एक वार्ड बॉय दूसरे वार्ड बॉय से कहता है, अबे मोहन देख,
ये मुर्दा तो अपनी मुंडी हिला रहा है बे। मोहन जवाब देता है, अबे स्ट्रेचर पर तेरे को लिटा के घूमेंगे ना तो तेरी भी ऐसे हिलेगी मुंडी, समझा। इसके बाद दोनों वार्ड बॉय पंकज की लाश को मुर्दा घर में स्ट्रेचर सहित छोड़ आते हैं। रात 11 बजे के आसपास ड्यूटी डॉक्टर पंकज की फाइल मांगता है। मोहन को याद आता है कि फाइल तो पंकज के साथ ही स्ट्रेचर पर छूट गई है। वो फाइल लेने के लिए मुर्दा घर जाता है। पंकज की डेड बॉडी देखने पर उसे महसूस होता है जैसे लाश ने अपनी पोजीशन कुछ बदली हो। हालांकि मोर्चरी आना जाना उसका रोज का काम था, फिर भी आज उसे पहली बार डर का एहसास होता है। इस डर के बाद भी हिम्मत करके मोहन पंकज के नीचे दबी फाइल निकालने की कोशिश करता है। वो फाइल तो निकाल लेता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पंकज ने काफी जोर से फाइल दबाई हो। डर के मारे तेज कदम बढ़ाता हुआ वो बाहर आ जाता है। रात को 12 बजे के बाद ड्यूटी डॉक्टर दोनों वार्ड बॉयज को लेकर पंकज की डेड बॉडी के पास कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी के लिए जाता है। मोहन की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, फिर भी वो डरते डरते चला जाता है। डॉक्टर दोनों वार्ड बॉयज से पंकज की लाश को स्ट्रेचर से हटा के बेड पर लिटाने के लिए कहता है। मोहन जैसे ही पंकज की लाश को उठाने के लिए उसकी गर्दन पर हाथ लगाता है, अचानक बिजली की तेजी से पंकज के दोनों हाथ हवा में उठते हैं और मोहन के गले को दबाने लगते हैं। मोहन छटपटाने लगता है। यह देखकर डॉक्टर और दूसरा वार्ड बॉय चिल्लाते हुए जैसे तैसे मोहन को छुड़ाते हैं और दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। मुर्दा घर में भूत वाले इस खौफनाक हादसे से पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। एक सीनियर डॉक्टर तक जब यह बात पहुंचती है तो वो पंकज की डेड बॉडी को चेक करने आते हैं। चेक करने के बाद तीनों को डांटते हुए कहते हैं, जरूर आप लोगों को कोई वहम हुआ होगा, ये कब का मर चुका है, ये सिर्फ एक लाश है। रात को 3 बजे के आसपास मुर्दा घर से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ दौड़ा दौड़ा मुर्दा घर जाता है। किसी की अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं होती, मगर बाहर खिड़की से सब जो भयानक मंजर देखते हैं उसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ पंकज जोर जोर से चीख रहा था। इसके बाद हॉस्पिटल में भगदड़ सी मच जाती है। तुरंत निधि और उसकी फैमिली को बुलाया जाता है। निधि के जेठ और भाई जब ये सुनते हैं तो डर के मारे कांप जाते हैं, मगर निधि इस सब के बावजूद पंकज की लाश के पास अकेले जाने का फैसला करती है। निधि पंकज का हाथ पकड़कर इस उम्मीद में उसके चेहरे को निहारती रहती है कि शायद अब पंकज अपने होंठ हिलाएगा। पहले की तरह उसके हाथ को अपने हाथ से दबाएगा, मगर काफी देर तक जब पंकज की तरफ से कोई हरकत नहीं होती तो वो रोते हुए उठकर जाने लगती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे किसी ने पीछे से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा हो। वो पलट के देखती है तो पंकज के हाथों में जकड़ा हुआ उसे अपना पल्लू नजर आता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अचानक पंकज की आवाज सुनाई देती है। पंकज कराहते हुए उससे कहता है, अपने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करो। निधि रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। इसके बाद पंकज एक एक करके अपने उन सभी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताता है जो उसने निधि और दोनों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किए थे। वो ये भी कहता है, ये बात सच है कि भले ही मैं कई घंटे पहले मर चुका हूं, लेकिन चिता पर जाने के बाद भी
मेरी चिंता खत्म नहीं होती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। शायद मैं तुम्हें यह सब नहीं बताता, और हाँ, ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे अलावा दुनिया में किसी और को सुनाई नहीं देगी। इसके बाद पंकज की आवाज आनी बंद हो जाती है। निधि सिसकती हुई बाहर आती है और डॉक्टर से कहती है, अब आप पंकज का पोस्टमार्टम मत कीजिएगा, मैं पंकज की डेड बॉडी को लेकर घर जाना चाहती हूं। डॉक्टर एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए पंकज की डेड बॉडी को इस नजरिए से चेक करते हैं कि कहीं पंकज जिंदा तो नहीं है, लेकिन इस बार भी उसी पुराने नतीजे पर पहुंचते हैं कि पंकज कई घंटे पहले मर चुका है। दूसरे दिन पंकज का दाह संस्कार हो जाता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस के लिए पंकज की लाश एक अबूझ पहेली बनी रहती है।